और देखिए, बीते दिन के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी को तमाम विपक्षी दल जो एक वक्त पर इंडिया गठबंधन पे कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, वो सब अब उसे ही घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक तरफ चाहे वो केसी त्यागी हो जेडीयू की तरफ से या फिर अनुराग भदौरिया हो समाजवादी पार्टी की तरफ से, सब कांग्रेस को आईना दिखाने लगे। बीजेपी के खिलाफ साथी पार्टियों के साथ चलना जरूरी, कांग्रेस को लगा वो जीत रही है। पिनरई विजयन ने अब ये बयान दे दिया है। ये साफ संकेत है, कांग्रेस पार्टी जो अपना वर्चस्व दिखा रही थी कर्नाटक और हिमाचल की जीत के बाद, एक तरह से आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के अंदर ही मसल फ्लेक्सिंग कर रही थी, वो इन 3 राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात उन्हें समझना होगा। 3 राज्यों में नतीजों पर पिनरई विजयन ने ये क्या कहा है। अनुमाचार्य जी, आपका इस पर जल्दी से रिएक्शन। 3 राज्यों में जो आपको हार मिली है उस पर आप ही के साथी दल आपको घेर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए। कमलनाथ ने पूछा था, मैं नहीं जानता ये अखिलेश वखिलेश उन्होंने कहा था। ऐसे में सवाल यह है कि अगर लड़ना है बीजेपी से तो एकजुट होना होगा। अब आपको आईना दिखा रहे हैं साथी दल। देखिए, एकजुट हैं और अभी 6 दिसंबर को बैठक होगी, उसके बाद सारे ये जो कोहरा है ये सब छट जाएगा। तो आज हमारी जो कल की जो रिजल्ट्स हैं, जैसा कि मैंने कहा, मेरा एक अपना व्यक्तिगत मत है जिसमें आपके लिए, आपके पास उसके लिए कोई जगह नहीं है। पर मैं ऐसा मानती हूँ कि जिस तरह का लोगों के बीच में आक्रोश था बदलाव के लिए, वो नहीं हुआ और ऐसा हो सकता है। और हमने जनादेश स्वीकार किया है। उसी तरह से हम लोग समावेशी हैं, हम ऐसा मानते हैं को एग्जिस्टेंस के साथ ही कोई भी बात आगे बढ़ती है। तो अगर पिनरई विजयन जी ने, आप जो कह रही हैं, उन्होंने कहा है, तो भी 6 दिसंबर को बैठक होगी। उसके बाद ये सारी कोहरे और सारी बातें साफ हो जाएंगी हम सबके पास, और इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर आगे बढ़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश को दो फाड़ कर रही है, चाहे वो धर्म का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा बनाकर, और इस तरह से देश का ना तो विकास हो रहा है, अमीरी और गरीबी के बीच में खाई बढ़ रही है। मैं समझती हूँ इन सब चीजों के निदान के लिए 6 दिसंबर की बैठक का इंतजार करिए, और उसके बाद जो संयुक्त स्टेटमेंट आएगा उसके लिए आपको इंतजार करना चाहिए। ये बहुत जल्दी है कि अभी अलग अलग दिए गए किसी स्टेटमेंट के ऊपर आप प्रतिक्रिया लें। मैं समझती हूँ 2-3 दिन की और बात है। विजयन कोई छोटे नेता थोड़ी है। चलिए ठीक है, 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में आई हैं और 66 सीटें सिर्फ कांग्रेस पार्टी को। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री तक के सामने नतमस्तक हो गए थे कमलनाथ, लेकिन अभी भी आप यही कह रही हैं कि एक किस्म की राजनीति बीजेपी करती है और उसको जनता ने पसंद किया। लेकिन जनता के विवेक पर सवाल खड़े करना कितना अनुचित है, उचित है, इससे दूर। मैं आ रही हूं एक बार आपके पास प्रत्युषी, जल्दी से अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, देखते देखते 17 पर जेडपीएम पहुंच गया है और 9 पर एमएनएफ सिमटती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल हमारे एग्जिट पोल में 3 से 7 दिया हुआ है, लेकिन जेडपीएम ने क्लियर 18 हो गया, क्लियर गेन करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल अंजना, नजारा भी दिखाइएगा वहां पर काउंटिंग सेंटर। हमारा जो एग्जिट पोल था वही सही साबित होता दिख रहा है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं आइजॉल के डीसी हाउस में काउंटिंग सेंटर में हूं। इस वक्त मैं कैमरामैन प्रवीर विश्वास को बोलूंगा थोड़ा जो काउंटिंग सेंटर है वो आपको दिखाए। ये देखिए, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है और पहला और दूसरा जो फ्लोर है वहां पर काउंटिंग हो रही है और 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। जो भीतर है, काउंटिंग सेंटर के भीतर सीएपीएफ की तैनाती की गई है और उसके बाद की जो 2 लेयर हैं वहां पर मिजोरम पुलिस है। जो पहली जो बाहरी लेयर है वहां पर आप देख रहे हैं जो पुलिस तैनात है, ये मिजोरम पुलिस है। भीतर में काउंटिंग हो रही है, वहां सीएपीएफ है और इसके बाद बाहर में एकदम काउंटिंग सेंटर के बाहर में भी पुलिस तैनात है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि रुझान जिस तरीके से फिलहाल आ रहे हैं उससे तो लग रहा है कि एग्जिट पोल जिस तरीके से हमने किया था उसी के मुताबिक जा रहा है। और पहले भी मैं बोल रहा था, यहां पर एक जो प्रमुख मुद्दा रहा कैंपेनिंग के दौरान वो रहा जो रिफ्यूजीज हैं पड़ोसी राज्य मणिपुर से और म्यांमार से आए हुए कुकीजो, उनको किस तरह से सपोर्ट करना है, किस तरह से हेल्प करनी है। इसी मुद्दे पर जेडपीएम को भी हमने देखा, उन लोगों ने भी साथ दिया और जोरामथंगा तो खुलकर सामने आए और बार बार उन्होंने कहा कि वो हमारे भाई हैं और हम उनके साथ हैं। तो ये मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा और मुझे लग रहा है कि जेडपीएम ने जब कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उनके लिए कुछ करेंगे, तो ये मुद्दा काफी प्रमुख। बड़ी बड़ी खबरें आ जा रही है। देखिए, कल बड़े बड़े राज्यों में चुनावी नतीजे आए हैं। मिजोरम पर नजर बनाए रखिए, 18 जेडपीएम, 9 पर एमएनएफ सिमटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो बड़ा बदलाव देश में हिंदी पट्टी में हुआ है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चला है और गहलोत का जादू, और शायद जादू की छड़ी टूटी गई है। वरना सोचिए ना आप,
विनोद जी, उनके ओएसडी क्या बयान दे रहे हैं? राजस्थान में हार के बाद गहलोत के ओएसडी का बयान आया है, चुनाव में न गहलोत का अनुभव चला न उनका जादू चला। ये वही अशोक गहलोत हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़ दी, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी उन्हें छोड़ नहीं रही थी। बस एक ही बात की उनको चिंता रहती थी कि इधर दाएं बाएं में ना मैं हो जाऊं, सचिन पायलट को ये कुर्सी नहीं मिलनी चाहिए। अब वो कई बार अंदर खाने में पत्रकारों से कहते भी थे, मैं बनूं ना बनूं, इसको नहीं बनने दूंगा। अब मुझे लगता है उनकी यही जो जिद है, इसी ने उनका ज्यादा नुकसान किया, कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया, क्योंकि कहीं भी ये नहीं लगा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत, भले वो बयानबाजी बंद हो गई हो, लेकिन उनके बीच कोई सिनर्जी है, कोई एकता है। और वो अलग अलग, मतलब कैंपेन में भी देखिए कहीं कोई एक रैली साथ नहीं की, और नतीजा आप देख लीजिए उस तरह से कि सामने है हम लोगों के कि जब आप डिवाइडेड हाउस से लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम मतभेद थे, गुटबाजी थी, लेकिन वो डिवाइडेड हाउस यूनाइटेड हाउस इसलिए हो गया कि उनके नेताओं कि वसुंधरा को हम लोग कह रहे थे, लेकिन वसुंधरा जी ने भी कई बार मंच शेयर किया नड्डा जी के साथ, अमित शाह के साथ, मोदी जी के साथ, और वो एक तरह से एक सिनर्जी बन गई। कांग्रेस में स्थिति ये थी कि एक रैली मैंने देखी थी, इसमें राहुल गांधी थे, उसमें सचिन पायलट अशोक गहलोत साथ में थे। एक बार सुना देते हैं लोकेश शर्मा, ओएसडी अशोक गहलोत के खुद ही कह रहे हैं कि ना उनका अनुभव चला ना उनका जादू। अब देखिए कैसे बाजी पलटती है, जब कोई जीतता है तो वो आपके लिए भगवान हुआ बैठा होता है, और जैसे ही हार आती है तो सब कहानी बुनने लगते हैं। ओएसडी लोकेश, 5 साल उनके ओएसडी रहे ये लोकेश शर्मा, सुनिए क्या कह रहे हैं। 25 सितंबर वाला जो आलाकमान का जो भी फैसला होना था, अगर उसे होने दिया जाता और एक अवमानना नहीं की गई होती विद्रोह के रूप में, तो मुझे लगता है कि सचिन पायलट नौजवान हैं, उनके साथ जिस तरीके का माहौल बन रहा था और जो वो प्रदेश के नौजवानों के साथ साथ तमाम लोगों को साथ ले चलने की बात कर रहे थे, तो शायद कुछ ना कुछ और अच्छा हो सकता था, मेरा ऐसा मानना है। और साथ चुनाव लड़ते तो भी स्थितियां बदल सकती थी, पर पता नहीं कहाँ किस तरीके के गैप रहे और क्यों ये दिखाई नहीं दे पाया। भले ही मंच साझा किए हों, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि कितने एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, उनकी जो वास्तविकता थी उसके साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की गई। जो वो एक्चुअल थे, जिस रूप में लोग उन्हें पसंद करते थे, जो उनकी वास्तविकता से पहचाने जाते थे, अब की बार के कैंपेन में वो वास्तविकता नदारद थी। तो उन्होंने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र के लोग ये समझें कि चुनाव मैं लड़ रहा हूं। तो अशोक गहलोत जी, जो इस प्रदेश के मुखिया, जिनको कांग्रेस ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, यानी हर बार दिया ही दिया, वो लौटा नहीं पाए कांग्रेस को कुछ। लोकेश शर्मा, 5 साल के ओएसडी अशोक गहलोत के, सुनिए उनकी आज बोली। कह रहे अशोक गहलोत ने अगर उस वक्त सचिन पायलट के लिए रास्ता बना दिया होता और वो आला कमान के फरमान को नजरअंदाज नहीं करते, तो आज राजस्थान की सूरत अलग होती। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हार के बाद फूट की नौबत आती है, और फूट की नौबत में परिस्थितियां किस तरह से एक डूबते सूरज से अपने आप को अलग करते हुए ये तमाम सितारे आपको कांग्रेस पार्टी के दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीर भी साफ खुल रही है। सचिन पायलट के नाम पर मुहर लगाती हुई पार्टी दिख रही है। जो बड़े टेक अवेज है वो हम शरद के पास भी लिए चलेंगे आपको जल्दी से। विनोद जी, बड़े टेक अवेज। सीपी जोशी चुनाव हार जाते हैं, अशोक गहलोत के ओएसडी सामने आकर अगले दिन इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि अगर वो पहले मान गए होते तो आज सूरत कुछ और होती। यानी हार का ठीकरा अशोक गहलोत के माथे। सचिन पायलट इज द न्यू लीडर ऑफ कांग्रेस, इसका ऐलान भी इसमें शामिल है। देखिए, हार का ठीकरा इसलिए फूटेगा कि अगर जीत जाती कांग्रेस पार्टी तो जीत का सेहरा भी उनके सिर पर ही बनता, क्योंकि पूरा चुनाव अशोक गहलोत जी ने अपने नाम पर लड़ा। आप पूरे कैंपेन को देखिए, अशोक गहलोत एक तरह से जैसे मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे थे, वैसे अशोक गहलोत गारंटी दे रहे थे, 7 गारंटियां उनकी। तो निश्चित रूप से हार का सेहरा भी उनके सर फूटेगा। टिकटों के बंटवारे में भी जब ये बात आई कि भाई सिटिंग विधायकों के खिलाफ गुस्सा है, सारे सर्वेक्षण बता रहे थे कि अशोक गहलोत से नाराजगी नहीं है, सरकार से नहीं है, विधायकों और मंत्रियों से नाराजगी है, तो टिकट नहीं काटे गए। वो अड़ गए कि इन विधायकों ने हमारी सरकार बचाई है, इसलिए हम इनको टिकट देंगे। अरे भाई, सरकार बचाई तो 5 साल विधायक भी रहे, सत्ता का सुख भी लिया, अब आपको नए लोगों को देना चाहिए। कह रहे हैं आला कमान के खिलाफ जो बगावत है वो प्रायोजित था, क्या कहना चाह रहे हैं वो? क्या क्योंकि सचिन पायलट उस नेक्सस पर हमेशा जोर डालते रहे, वो कह रहे हैं वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत मिले हुए,